सो क्लास वेलकम अगेन। ग्राफ मैंने पहले बना दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। क्लास आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे निकालेंगे। और अगर आपको बस मैथमेटिकल डेरिवेशन है और फंक्शन भी दिया गया है तो कैसे आपको उसको फाइंड आउट करेंगे कि मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम मिनिमाइजेशन कॉस्ट और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कब होगा, क्योंकि हम प्रोड्यूसर बिहेवियर के लास्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं क्लास। ठीक है, तो अब आपको मैं थोड़ा सा चीज़ ये बताना चाहता हूँ क्लास कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन निकालने के तरीके कितने हैं क्लास। तो प्रॉफिट देखिए यहाँ तक दिख रहा होगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का हम ऐसे लिखते हैं कि या तो क्लास हम टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, यह भी एक अप्रोच है आपकी। या दूसरी अप्रोच क्लास होती है कि हम इस अप्रोच में टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच हम दिखा रहे हैं आपको अभी। ठीक है, फिर आपको एसी और एमसी अप्रोच भी दिखाएंगे, एआर एमआर। तो क्लास एक चीज़ आपने ये पढ़ा होगा कि जब हमारी कॉस्ट टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट, देखिए यहाँ पर यस पॉइंट पे, पॉइंट एस पे क्या हो रहा है, ब्रेक इवन, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्यों? क्योंकि देखो बेटा जी, हमारा टोटल रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, कॉस्ट हमारी बढ़ रही है। टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन कॉस्ट भी हमारी बढ़ रही है, तो इस पॉइंट पे तो उसका ब्रेक इवन पॉइंट है, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है। तो प्रोड्यूसर सोचता है कि यार हमारा तो अभी टोटल रेवेन्यू हमारा लॉस में जा रहा है, निगेटिव है, टोटल प्रॉफिट उसका निगेटिव है। लेकिन उसे पता है कि हमने इतना समय तक प्रोडक्शन कर लिया है तो आगे प्रोडक्शन करेगा वो, क्योंकि उसे लग रहा है मार्केट में भी पॉसिबिलिटी है कि आगे जाकर उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, आगे जाकर उसकी कॉस्ट कम हो रही है, टीपी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज मतलब जहाँ पर टीपी, अब देखो इसका स्लोप और इसका स्लोप, टीआर और टीसी का स्लोप जहाँ पर मैक्सिमम हो जाता है, जहाँ पर मैक्सिमाइजेशन हो जाता है, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पॉइंट होता है। यानी कि वो टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट का डिफरेंट यहाँ पर दोनों पे ज़्यादा है। ठीक है, तो इस टोटल रेवेन्यू का स्लोप और इन दोनों के स्लोप को जब निकालते हैं तो हम गैप देखते हैं, और जहाँ पर मैक्सिमम गैप होता है उस पॉइंट पर जो प्रोडक्शन होता है वो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। इतना समझ आ गया बेटा? अच्छा, ये क्या पॉइंट है? के पॉइंट ऐसा होता है कि जहाँ पर ये टोटल रेवेन्यू हाईएस्ट होने के बाद निगेटिव होता है, तो प्रोडक्शन इसके बाद प्रोडक्शन नहीं करेगा वो। यहाँ तो चलो चलाता है कि अभी उसका कुछ है, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद इससे प्रॉफिट डाउन होना शुरू हो जाता है। ये सब हम आपको आगे थ्योरी पढ़ाएंगे, बमोल्स वगैरह की थ्योरी में। तो बेसिकली हम यहाँ पर आपको यही बताना चाहते हैं क्लास कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए सिचुएशन क्या होनी चाहिए कि टीआर और टीसी का जो अप्रोच है उसमें जो मैक्सिमम डिफरेंस आना चाहिए। अच्छा, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है बेटा जी। कंडीशन ये है कि कहता है जब ये होना चाहिए तो सबसे पहली कंडीशन है कि एमआर और एमसी इक्वल होना चाहिए। एमआर और एमसी का स्लोप इक्वल होना चाहिए, एमसी एक दूसरे को बराबर होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन इज दैट एआर एमसी बराबर होना चाहिए। सेकंड कंडीशन आप ऐसा समझ लीजिए कि भैया एमआर और एमसी दोनों बराबर होना चाहिए। मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे को काटना चाहिए। जहाँ पर एक फर्म के लिए काटता है वो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। इसको हम बीई में भी पढ़ चुके हैं बेटा, लेकिन इसको समझना कैसे है, बहुत तो अच्छी तरीके से आपको जानना है कि इसको हम पढ़ते क्यों हैं। पहली कंडीशन, एक कंडीशन। तो अब आपको क्लास दोनों चीज़ें दिया रहेगा। अगर मैं चलो एक पहले कंडीशन बता देता हूँ आपको पता है बेटा जी कि टोटल, अगर देखो अगर आपको टोटल कॉस्ट दे दिया जाता है, ध्यान समझना बेटा जी, अगर मैं आपको टोटल कॉस्ट दे देता हूँ, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट अगर मैं आपको चलो दे देता हूँ, मैं समझा देता हूँ। टोटल कॉस्ट है बेटा, मैं देख के लिखना पड़ेगा, 60 प्लस 60Q माइनस 12Q² प्लस Q3। एज्यूम किया, आप ले सकते हैं, यहाँ तक सही दिख रहा होगा बेटा। ठीक है, तो ये आपका टोटल कॉस्ट गिवन है, फंक्शन है गिवन है। क्लियर है बेटा? अच्छा, ध्यान से समझना है।
अच्छा, कोई बताएगा कि कौन सा फंक्शन है बेटा जी टोटल कास्ट का? टोटल कास्ट का इट इज क्यूबिक फंक्शन है, इसीलिए ये देखो टी आर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। हमने ग्राफ ऐसे, ग्राफ समझाने के लिए बनाया है बेटा जी, इसके अकॉर्डिंग ग्राफ नहीं बनाए हैं। अच्छा, और जो टोटल रेवेन्यू वाला है वो हम आपको दे रहे हैं, टोटल रेवेन्यू है वो दे रहे हैं फंक्शन 60Q। हमने 60Q टोटल रेवेन्यू का एक फंक्शन दे दिया। ओके, अब क्लास आपके सामने दो फंक्शन है, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का फंक्शन है। क्लियर है, इतना जान गए? तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग कहता है कि MR और MC का स्लोप जो है बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्लास कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। तो अगर बताइए क्लास, अगर हम MC निकालते हैं, MC कैसे निकालते हैं? तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं? डेरिवेशन ऑफ TC अपॉन डेरिवेशन ऑफ Q, डेरिवेशन ऑफ TC अपॉन डेरिवेशन ऑफ Q, यही तो निकालते हैं। और इसको क्या निकालते हैं क्लास? इसको क्या निकालते हैं? इसको क्या निकालते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू डेरिवेशन ऑफ TR अपॉन डेरिवेशन ऑफ Q। ये मार्जिनल रेवेन्यू निकल गया क्लास, वो आपका एवरेज रेवेन्यू निकल गया। ओके, ठीक है, दो चीज़ें आपने निकाल दिया है, MR और MC, ये आपको निकालना आ गया। तो जो एक कंडीशन ये भी है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्लास कि इस कंडीशन के लिए कि डेरिवेशन ऑफ TR अपॉन डेरिवेशन ऑफ Q इज इक्वल टू डेरिवेशन ऑफ TC अपॉन डेरिवेशन ऑफ Q, ये इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि भाई मार्जिनल कास्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होना चाहिए। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, तो यानी कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी 0, मतलब ये 0 लगाते हैं, आगे हम उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या होती है? तो जब एक बार इसका निकाल लेते हैं क्लास, देखो फर्स्ट डेरिवेटिव तो ये हो गया, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है? इसी का हम सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव का कहने का मतलब क्लास ये है, एक काम करते हैं, मैं आपको तरीका बताता हूँ। पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग बताइए कि ये कितना प्रोडक्शन करेगा, किस पॉइंट पर ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, वो पॉइंट बताइए। आप ये बताइए कि यहाँ पर कितना आएगा, और इस चीज़ को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बताओ बेटा। तो सबसे पहले निकालने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, बताओ बेटा क्या करोगे, प्लीज़ बताइए। आपको पहली कंडीशन फुलफिल करना है, फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग पहली कंडीशन होती है कि MR और MC इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, MR MC इक्वल होना चाहिए। तो फर्स्ट बताइए कि MR कितना है आपका? MR यानी कि डेरिवेशन ऑफ TR इज इक्वल टू डेरिवेशन ऑफ Q इज इक्वल टू डेरिवेशन ऑफ TC अपॉन डेरिवेशन ऑफ Q, ये होना चाहिए। अब आपको क्या करना है कि ये दिया गया है आपको फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन है, ठीक है। तो इस फंक्शन से साथ MR निकालिए, कितना आएगा? MR इक्वल टू कितना आएगा, बताओ भाई, क्या निकलेगा? फर्स्ट डेरिवेटिव में MR कितना निकलेगा? सिंपल कितना निकलेगा? 60, कितना आएगा? 60, क्योंकि Q तो कट जाएगा, क्योंकि सामने है नहीं, तो कितना लिखेगा? ये MR इक्वल टू 60 आ गया। क्लियर है? ओके, कैसे निकालें? अब बोलोगे सर आपने कैसे निकाला, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, निकालता हूँ, डेरिवेशन ऑफ TR अपॉन डेरिवेशन ऑफ Q, ठीक है, इज इक्वल टू 60Q अपॉन Q इज इक्वल टू 60 आ गया। ये MR आपका 60 आ गया। ओके, अब बताइए AR कैसे निकालेंगे बेटा जी? मार्जिनल कॉस्ट वाला कैसे निकालेंगे? तो लिख लीजिए, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डेरिवेशन ऑफ TC अपॉन डेरिवेशन ऑफ Q। सो बताइए इसके सामने क्या लिखोगे? पूरा TC तो यही है, लिख दीजिए TC, तो अपॉन Q, या फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो सीधे लिखो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा? जिसके सामने कुछ नहीं होता उसको क्या हो जाता है? 0, तो कुछ नहीं आया। इसकी क्या बचा क्लास? 60 बचा।
माइनस कितना बचा, 12 दूनी, यहाँ से आएगा 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 हिंदी आती है मुझको, 12 दूनी 24 इंटू क्यू, ठीक है, प्लस बेटा यहाँ क्या बचेगा, आगे क्या आएगा, आगे आएगा 3, क्या आएगा क्यू स्क्वायर। क्या निकला आपने, मार्जिनल कॉस्ट का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या निकला आपका बेटा, आपका 60 माइनस 60 प्लस आएगा यार, 60 प्लस, कुछ गलत किया हूँ यार, कुछ गलत किया हूँ, ओके, 60 प्लस 60 माइनस 12 आएगा, सही यार, ठीक है, 60 माइनस। अब बताओ ये क्या बेटा जी निकला, ये आपका ये क्या निकल गया, सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, और ये क्या निकला है एम आर, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब बेटा जी दोनों को इक्वल रखना है, जब आप इक्वल रखेंगे तो कितना आएगा बता दीजिए, जब आप इसको इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा बताओ, हम कैसे लगाएंगे, 60, भाई थोड़ा मैथ कमज़ोर है मेरी, 60 इज इक्वल टू 60 इज इक्वल टू, बोलो बेटा, ठीक है हम ऐसे लगाएंगे, एक ही चीज़ है, लिखो पहले 60, ठीक है, 60 माइनस 24 क्यू, 60 माइनस 24 क्यू, 60 माइनस 24 क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 60। बेटा इसको सॉल्व करोगे तो 3 क्यू स्क्वायर इधर आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 24 क्यू आ गया, ठीक है, 60 कट जाएगा, प्लस माइनस का, ठीक है, तो उधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस 64, तो 3 क्यू इज इक्वल टू क्लास हो जाएगा 24, देन क्यू इज इक्वल टू कितना निकलेगा प्लस, क्यू इज इक्वल टू कितना निकलेगा 8 निकला गया, ठीक है, 24/3 यानी कि 8 आया, कितना क्लास 8 आ गया, ठीक है। तो यानी कि आपको क्वांटिटी कितनी मिल गई क्लास, 8 क्वांटिटी मिल गई, कितनी क्वांटिटी मिल गई, 8 क्वांटिटी, ठीक है, ओके। अगर आपसे पूछ लूँगा बेटा जी एवरेज रेवेन्यू कितना आएगा तो कोई बता देगा कि एवरेज रेवेन्यू, मैं चलो ये तो मार्जिनल है, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू हमारा कितना आएगा, मार्जिनल रेवेन्यू हमारा कितना है 60 है, एवरेज कितना आएगा वो भी 60 आएगा, क्या है, तो एवरेज रेवेन्यू यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू भी दोनों 60 आ रहा है, ठीक है। हमें कितनी मिलेगी क्वांटिटी बेटा जी, 8 क्वांटिटी, यानी कि मैक्सिमम प्रोड्यूसर क्या करेगा, 8 क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा तो मैक्सिमम उसका प्रॉफिट होगा, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट कंडीशन यही है क्लास, ठीक है। अब कितना प्रॉफिट होगा इसको हम बाद में निकालेंगे भी आपको, ठीक है, क्वांटिटी मिल जाएगी तो प्राइस हमारे पास यहाँ पर गिवन नहीं है, प्राइस के अकॉर्डिंग जो क्वांटिटी मिलेगी तो उसको प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रेवेन्यू आएगा, तो यहाँ पर सिर्फ फंक्शन पढ़ रहे हैं क्लास हम, ठीक है। अच्छा बताइए अंडर सेकंड कंडीशन, जब हम सेकंड कंडीशन की बात करेंगे तो सेकंड कंडीशन में क्या होता है बेटा जी कि लिख लीजिए डेरिवेशन ऑफ टीसी टोटल रेवेन्यू सेकंड कंडीशन अपॉन डेरिवेशन ऑफ क्यू, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ सेकंड कंडीशन टीसी अपॉन डेरिवेशन ऑफ क्यू, मतलब ठीक है ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है, शुड बी निगेटिव होना चाहिए। आपको पता है कि मार्जिनल कॉस्ट शुड बी निगेटिव होना चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव होता है। तो अगर हम इसको, अच्छा ये तो टोटल कॉस्ट वाला है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट, या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्लास डेल्टा अपॉन मार्जिनल रेवेन्यू अपॉन डेरिवेशन ऑफ क्यू, ठीक, ग्रेटर देन होना चाहिए डेरिवेशन ऑफ टोटल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट अपॉन डेरिवेशन टू इज सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, सॉरी डेरिवेटिव करने के बाद सेकंड क्या लगाना है यहाँ पर, डेल्टा क्यू, मतलब है ना कि ये चीज़ें क्या होना चाहिए क्लास, ठीक है। तो ये दो चीज़ आ गई। अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, तो क्लास कहते हैं कि डेरिवेशन ऑफ एम आर अपॉन डेरिवेशन ऑफ क्यू
माइनस डेरिवेशन ऑफ एम सी अपॉन डेरिवेशन ऑफ क्यू, ये क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन, शुड बी नेगेटिव, लेस देन 0। तो अगर क्लास इस चीज़ का निकालेंगे आप, अब देखो सेकंड डेरिवेटिव निकालना है इसका, दोनों का सेकंड डेरिवेटिव, तो एम आर पहले कितना है बेटा जी, ये है, ये क्या आपका एम आर है, तो एम आर 60 है, तो सेकंड डेरिवेटिव कितना आएगा इसका जरा बताना, तो क्या आएगा बेटा जी, 0 आएगा, सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पर 0 आएगा, माइनस इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालिए, तो अगर आप इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा, बताइए, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे सीधे सीधे, तो पहले का तो 0 हो जाएगा, पहले का तो 0 हो जाएगा, तो कितना निकलेगा 24 माइनस 24 प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ओके, 3 दूनी 6, 6Q, ओके, 6Q लेस देन 0, समझ गए बेटा जी। अरे भाई इसका आप सेकंड डेरिवेटिव निकालिए, फर्स्ट डेरिवेटिव था, सेकंड डेरिवेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव शुड भी ये निकलेगा। अच्छा बताइए आपके पास क्वांटिटी कितनी है क्लास, ठीक है, तो 0 माइनस, ठीक है, तो यहाँ पर 24 प्लस यहाँ पर कितना है 8 क्वांटिटी है, कितनी क्लास 8 क्वांटिटी, 8 छंग 48, 48 ग्रेटर देन 0, प्रूफ हो गया, ओके। तो इसका मतलब होता है कि फाइनली कीजिए आप 24 माइनस 48 ग्रेटर देन 0, आपको यही प्रूव करना है, यही आपको प्रूव करना था। तो आपका ये प्रूव हो गया कि इसका मतलब होता है कि क्लास ये जो नीचे से काटे, क्या होता है क्लास, इसको नीचे से स्लोप काटे, तो सेकंड कंडीशन ये हो गई क्लास, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये बताना है बेटा जी, हमें आपको बताना क्या था कि अगर आपको आता है कि आपको ये टोटल रेवेन्यू दे दिया गया, टोटल कॉस्ट दे दिया गया बेटा जी, ठीक है, तो कॉस्ट फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, ये आपको प्रोडक्शन, देखो अगर यह भी हो सकता है कि आपको अगर एक प्रोडक्शन फंक्शन दे दिया जाए, तो प्रोडक्शन फंक्शन दिया जाएगा तो प्राइस दे दिया जाएगा, और प्राइस दे दिया जाएगा तो आप रेवेन्यू फंक्शन आप क्या करेंगे बेटा जी, निकाल लेंगे। पिछली क्लास में जब आप रेवेन्यू निकालेगा तो टोटल प्रॉफिट, अब हमको नहीं बता रहा है कि यार कितना प्रॉफिट आएगा भाई, 8 क्वांटिटी पर टोटल कॉस्ट है, तो निकाल लीजिए। अच्छा निकाल भी सकते हैं, मैं निकालने बता सकता हूँ कैसे निकालेंगे क्लास। अब यहाँ पर 8 रख दीजिए, सब पे 8 8 8 8 रख दीजिए, तो टोटल कॉस्ट निकल आएगी, और यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या निकलेगा क्लास, आपका टोटल जो है रेवेन्यू निकल जाएगा। फिर दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, ये आपका टास्क है, कीजिए 1 मिनट में।
सो क्लास निकाल लिया आपने, आंसर क्या आया? ठीक है, मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, आप इसको खुद निकालना कि आपको मैंने क्वांटिटी बता दिया है, क्वांटिटी रख दीजिए, इसकी क्वांटिटी रख करके निकालिए कि भैया प्रॉफिट कितना आ रहा है टोटल। ठीक है, इट्स योर टास्क। क्लास में आपको दूसरा एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो आपको कंफर्म हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा कि ठीक है सर कैसे लगाना है। याद रखना है बेटा जी कैसे करना है। आपके सामने डिमांड फंक्शन दे दिया जाए या प्रोडक्शन फंक्शन दे दिया जाए, प्राइस दे दिया जाए, तो आपको टोटल रेवेन्यू निकालना है। आपको टोटल रेवेन्यू निकालने के बाद उसका फर्स्ट डेरिवेटिव मार्जिनल रेवेन्यू और अगर कॉस्ट है तो मार्जिनल कॉस्ट, दोनों निकालने के बाद दोनों इक्वल रखना पड़ता है। इक्वल रख करके आपको देखो क्वांटिटी कितनी मिल जाएगी। उस क्वांटिटी के बाद आपको सेकंड डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव फॉर्म में रखना है कि नेगेटिव निकाल देना। अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब आपका आंसर सही है, सेकंड कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, ये तो समझ गया। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप इसको लगा के लाना, सॉल्व कर लेना, मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, और इसको यूट्यूब पे अपलोड करूँगा क्लास के वीडियो को। ठीक है, तो वहाँ पर आप कमेंट करना कि सर इतना आंसर आया। ठीक है, चलो लिखो बेटा जी, आपको दे रहा हूँ क्वांटिटी इज इक्वल टू है प्रोडक्शन फंक्शन मार्केट डिमांड कर, आप लिखियो। ठीक है, मार्केट डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व है बेटा जी कितना है, क्वांटिटी इज इक्वल टू 5000 माइनस 10p। अब मुझसे पूछना क्या करेंगे सर, आपको क्वांटिटी दे दिया गया 5000 माइनस 10p। ठीक है, अच्छा, और आपको मैं दे रहा हूँ मार्केट सप्लाई। अब बोलेंगे सर ये और घुमा दिया आपने, मार्केट सप्लाई आपको दे रहा हूँ क्वांटिटी इज इक्वल टू 10p। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चा बताइए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिमांड सप्लाई को इक्वल कर देंगे। आपको सप्लाई फंक्शन दे दिया, डिमांड फंक्शन, दोनों इक्वल करके प्राइस फाइंड कर लेना आप। ठीक है, प्राइस फाइंड कर लीजिए। ओके, और प्राइस फाइंड कर करके आप जो क्वांटिटी फाइंड करेंगे तो टोटल रेवेन्यू अपना फाइंड हो जाएगा। ठीक है, मैं हिंट दे रहा हूँ, टोटल कॉस्ट आपको दे रहा हूँ 5000 प्लस 750Q माइनस 30Q स्क्वायर प्लस 1/3 Q क्यूब। ओके, इट्स योर टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब बोलो सर आपने तो यार इसमें टोटल कॉस्ट रेवेन्यू तो दिया नहीं, टोटल रेवेन्यू, तो अब टोटल रेवेन्यू का तरीका बता दिया आपको कैसे निकालेंगे बेटा जी। या इसी को आप पलट दीजिए, इसको आप पलट देंगे तो Q इक्वल टू मिल जाएगा। ठीक है, सप्लाई दिया गया है, प्राइस आप ऑटोमेटिकली फाइंड कर लीजिए आप। ठीक है, तो आपको TR पहले निकाल लेंगे, फिर MR निकालेंगे, फिर AR निकालेंगे, और फिर इसमें TC तो दिया गया है तो आप MC निकाल लेंगे, फिर एवरेज कॉस्ट निकालेंगे। दो तरीके से बता रहा हूँ आपको MR और MC को इक्वल रख देना है। जो निकालेंगे तो आपको मिल जाएगी क्वांटिटी। वैसे क्वांटिटी आप डिमांड सप्लाई से यहाँ से भी क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट को TR माइनस TC करना है, या प्रॉफिट इक्वल टू AC माइनस AR करना है। ठीक है, सो प्रॉफिट निकालना आपको, स्केच करना है, प्राइस हिंट दे देता हूँ बेटा जी, प्राइस आएगा 250, प्राइस आएगा 250। ओके, और क्वांटिटी आएगी 2500। मैं आपको शॉर्ट कर दे रहा हूँ, क्वांटिटी आ जाएगी 2500, प्राइस आ जाएगा 250। अब तो लगा लेंगे, प्राइस आएगा। अब कैसे निकालेंगे मत पूछना, मैं बता रहा हूँ, रख लीजिए। डिमांड इक्वल टू सप्लाई। आप लोग क्या करते हैं ना, बोलते सर ये करके मैं सारा निकाल देता हूँ। डिमांड क्वांटिटी, डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई, इस फंक्शन के सामने 5000 माइनस 10p इज इक्वल टू 10p। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकलेगा 250। ठीक है, ठीक है, 250 आ जाएगा। नहीं समझ आया? अरे भैया ये 20 हो जाएगा यार, 20p इज इक्वल टू 5000, p इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको क्वांटिटी निकल जाएगी। आपका प्राइस निकल गया,
तो इस प्राइस पर क्वांटिटी कितनी आ रही है, ठीक है। तो अरे यार आप क्या करो, आपके पास 5,000 तो है ही है, ठीक है, 50,000। अब इसमें क्या कीजिए 10, प्राइस कितना निकला 250, डिवाइड कर दीजिए कितना निकलेगा। तो यार सीधी बात है, तो 2500 आपका क्या निकल गया, क्वांटिटी निकल गया। अब मत पूछना बेटा जी क्वांटिटी निकल गया कितना निकल गया, ठीक है। अब जब क्वांटिटी निकल गया बेटा जी, मैं लगा दूँ सारा का सारा, नहीं आप लगाएंगे, क्वांटिटी निकल गया। अब आप टोटल रेवेन्यू निकालिए, टोटल रेवेन्यू कितना आएगा। अरे भैया अब क्या बताना है यार, ये क्वांटिटी हो गई, ये प्राइस हो गया, तो ठीक है। अच्छा, लेकिन आपको फिर टीएससी निकालना है, या इसको पहले ये डिमांड फंक्शन है बेटा जिसको चेंज कर दीजिए, ठीक है। ये करके सारी चीज़ निकाल करके आप प्रॉफिट बता करके और प्लीज़ बताएंगे कि कितना आया भाई, ठीक है। और इसी के साथ बेटा अब मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूँ आपका, ठीक है। न्यूमेरिकल्स 1-2 और कहो तो करा देता हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट निकालना आपको, जब इतनी बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो छोटे मोटे अपने आप निकल आएगा, ठीक है। सो बस क्लास आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम परफेक्ट कंपटीशन में स्टार्ट कर रहे हैं, और परफेक्ट कंपटीशन में आपको मैं सिंपल वाला नहीं कराऊंगा, ठीक है। मैं सिर्फ मेन पॉइंट्स करा दूंगा। परफेक्ट कंपटीशन में आपको बढ़ाऊंगा सप्लाई कर्व कैसे बनता है, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे सप्लाई कर्व अंडर द परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। फिर इसके बाद हम आगे और जो भी होगा उसमें हम एलोकेटिव एफिशिएंसी पढ़ाएंगे। मेन जो कंटेंट है आपका परफेक्ट कंपटीशन में, एलोकेटिव एफिशिएंसी कैसे, डेड वेट लॉस वगैरह कैसे पढ़ाते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना काफ़ी बेटा जी। कोई डाउट हो तो यू कैन कॉल मी और मैसेज मी, ठीक है। चलो।